की पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। और कोशिश करनी है कि 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना है। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो देखो, आपका अर्धवार्षिक पेपर आपके सामने है और आप सोच रहे होंगे कि हमें गणित में अच्छा स्कोर करना है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता भी हो, चाहे वो आपका गणित का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, कुछ भी हो, XYZ, हर एक पेपर में जो सिलेबस आएगा, सबसे पहले बात होती है जब हम कोई भी पेपर देते हैं तो हमारा मेन चीज़ पहले दिमाग में क्या होता है, सिलेबस। हमें सिलेबस पूरा करना होता है और उस सिलेबस पर आधारित हमारे प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, आपका जो सिलेबस होता है वो 100% होता है। आपकी पूरी बुक से क्वेश्चन आएंगे। अब ये है कि देखो, 2 चीज़ें हैं आपके पास, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये है कि आपको पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी हो रही है, ठीक है। तुम्हारी तैयारी कितनी है, तुम कितने पानी में हो, ठीक है। तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो तुम्हें पता लग जाता है। अब यहाँ पर 2 तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। अभी पूरी तरीके से बात करेंगे कैसे अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, वीडियो को पूरा देखना। 2 तरीके हैं। एक तो तुम देखो बेटा, यहाँ वहाँ से पढ़ के तुम अच्छे नंबर लेके आ जाओ, ठीक है, तुम अपने टीचर को इम्प्रेस कर सकते हो। और दूसरा तरीका, तुम्हें खुद को इम्प्रेस करना है, ठीक है। खुद को इम्प्रेस करने का मतलब है कि देखो, 2 तरीके हैं बेटा नंबर, अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो 2 तरीके हैं। तो पहले टाइप की मैं बात करता हूँ, ठीक है। पहले टाइप में क्या है ना, सपोज करो जैसे टाइप 1 की मैं बात करता हूँ। टाइप 1 में क्या है, तुम्हारे लिए मैं बात करता हूँ। जैसे हमारे पास चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक है, ठीक है, 15 चैप्टर है। अब यूपी बोर्ड में कुछ चैप्टर हटे भी गए हैं, तो मैं सभी बच्चों के लिए वीडियो बना रही है, तो उसी हिसाब से आप देखिए। जो चैप्टर नहीं है वो मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों, क्या है खुद के लिए, क्या है, जैसे अर्धवार्षिक पेपर है तो तुम्हें खुद से एक बात करनी होगी, क्योंकि तुम पूरे 15 चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी ट्रिक बताऊंगा कि तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, पूरे नंबर भी आ जाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जो मेन चीज़ है, टाइप 1 जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे तुम अपने से वादा करना है कि भैया मेरे सिलेबस में मेरे पास 15 चैप्टर है, ठीक है। तो तुम्हें अपने से वादा करना है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15, ठीक है, कम से कम 9 चैप्टर तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 चैप्टर। अगर 1 से लेके 9 चैप्टर तुम्हारा टारगेट खुद से रहना, तुम्हारी जो लड़ाई है बेटा वो खुद से है। पेपर में अच्छे नंबर आए ना, वो बात की बात है। यहाँ सोचो कि मुझे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9, हो सके तो 10 तक, मैं कहूँगा 10 चैप्टर तक, ठीक है। 5 चैप्टर उधर रख दो, तो 3 हिस्से से 2 हिस्से आपके पूरी तैयारी होनी चाहिए अभी तक, और कर नहीं हुई तो करो, ठीक है। अब आपको खुद से जंग लड़नी है कि भैया मैं 1 चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ूंगा, और इन चैप्टर में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में तो वो मुझसे नहीं छूटेगा। ये वादा आपको करना है और एक जंग लड़नी है खुद के साथ, ठीक है। उसके लिए कैसे तैयारी करनी है वो मैं बताऊंगा। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 कि टीचर को इम्प्रेस करना है, ठीक है। जो टीचर है, स्कूल टीचर, उसको अगर इम्प्रेस करना चाहते हो, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहते हो, अपने घर वालों को इम्प्रेस करना चाहते हो, वो तरीका है। उसमें क्या है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए, ठीक है। हार्ड वर्क आप कर ही रहे हो 1 से लेकर 10 चैप्टर तक, क्योंकि जो बच्चे ये हैं, अगर जो बच्चा ये तैयारी कर सकता है ना, वो इसको भी अचीव कर सकता है, ठीक है। स्मार्ट वर्क में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगा, प्लीज़ पूरा देखना, ठीक है। 1 से लेकर 10 चैप्टर तक पूरा डेडिकेटली एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब बाकी 5 चैप्टर पूरे नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको क्या करना है, हर चैप्टर के 1 से 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 11 की बात करें, ठीक है, रचना है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर है। इसमें से मैं बता दे रहा हूँ बेटा, 11.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, और 11.2 है, इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको 2 प्रश्न करने, चैप्टर 11 खत्म, और जो मोस्ट चांसेस है कि आपके इन्हीं 2 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा।
इससे मिलता जुलता या फिर यही क्वेश्चन बस, ठीक है। 12वें चैप्टर में आ जाओ। 12वें चैप्टर में 3 फार्मूला है, बेसिकली 2 फार्मूला है लेकिन 3 फार्मूला बोल रहा हूँ। 3 फार्मूला जिस बच्चे को आ गया, जिसको चित्र की समझ आ गई, जिसको चित्र की समझ आ गई ना, तो 12 चैप्टर उसके लिए आसान है, ठीक है। संगत वृत्तखंड, संगत त्रिज्यखंड, यही सब है। चित्र का अच्छा अनुमान हो जाएगा। 12वां चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, उसको ज़रूर देख लो। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो 12.2 अगर प्रश्नावली देख रहे हो या 12.3 अगर पढ़ रहे हो तो 12वां चैप्टर आपका हो जाएगा। स्मार्ट तरीका है और बहुत आसान चैप्टर है, एक बार पढ़ो, ठीक है, हो जाएगा। 12.2 12.3 में से प्रश्न आएंगे, बट ठीक है। और MCQ में आ सकता है एक आध नंबर में। तो यहाँ से इस चैप्टर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक छोटे नंबर में, एक 3 या 4 नंबर में। 13 चैप्टर में आपको वही है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि आयतन का क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है। ये स्मार्ट स्टडी की बात हो रही है। और यहाँ से जो प्रश्नावली 13.3 है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक आकृति का दूसरी आकृति में रूपांतरण, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर कर लेना। तो मैं आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए बोल रहा हूँ। प्रश्नावली 13.3 को पढ़ना बस, और कोई पढ़ो ना पढ़ो, बस यहाँ सिर्फ अभी स्मार्ट। अभी हमारा टारगेट है अर्धवार्षिक परीक्षा। 14वें चैप्टर में आ जाओ। 14वें चैप्टर में 3 चीज़ें हैं, एक माध्य निकालना है, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। सिंपल माध्यिका का एक क्वेश्चन, माध्यिका एक क्वेश्चन और बहुलक का एक क्वेश्चन कर लेना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, एक आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। और जिसके प्रायिकता है, प्रायिकता तो 15.1 ही प्रश्नावली है, एक ही प्रश्नावली है। प्रायिकता सबसे आसान चैप्टर में है, इसे भी कर लेना। तो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5। इतनी चीज़ आप कर लो स्मार्ट तरीके से। लेकिन ये तो स्मार्ट हुआ, यहाँ से अगर कुछ छूट भी जाता है तो दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि इसे हमने ऊपर से तैयारी की है टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, पूरे नंबर आने के लिए। ये तो तरीका है, लेकिन दिल पे तब लो ना जब यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे छूट रहा है ना एग्जाम में, तब आपको दिल पे लेना ही पड़ेगा। दिल पे, दिमाग पे पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे लो आप। इसके क्या होगा, तैयारी इस तरीके से करने की, इन 10 चैप्टर में से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई स्मार्ट तरीका। अब किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहली बुक आपके किताब जो है बेटा NCERT, जो आपके बैग के अंदर रखा पड़ा है, NCERT पढ़नी है। इसमें सारी प्रश्नावली पूरी पढ़नी है, उसके साथ साथ उदाहरण ज़रूर करने, सारे करने, एक भी उदाहरण मत छोड़ना, ठीक है। और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी टिक करवा के रखे हैं वीडियो में, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये अर्धवार्षिक के लिए 2 हथियार हैं। आपको कोई अलग से किताब मार्केट से अलग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि मुझे सारे प्रश्नावली क्वेश्चन आते हैं, उदाहरण मुझे सारे आते हैं। अगर आते हैं, अच्छे से रिविज़न है, हर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हो जाएगा। MCQ भी आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, MCQ की बहुत टेंशन लेते हैं। मेरा मानना यह है, और जो पढ़ता है जो बच्चा सीख रहा है, जो शुरू से मेहनत कर रहा है, जो चैप्टर को सीखते हुए आ रहा है हर एक चीज़ को, तो उसके लिए MCQ बहुत आसान है, क्योंकि वो जो MCQ आते हैं बट आपके टॉपिक से ही आते हैं, जो आप सीख रहे हो ना, उससे छोटे मोटे चीज़ बनाती हैं। अगर आप बड़े क्वेश्चन कर ले रहे हो तो MCQ क्या है, छोटी चीज़ है। तो वो भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, हर चैप्टर के 100 MCQs करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। मैं जितने भी चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 से लेकर 15 चैप्टर के सारे NCERT सोल्यूशन करा रखे हैं, हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर करा रखा है, उसके साथ साथ पुराने पेपर करा रखे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो फिलहाल देखो, फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पिछले साल के पेपर कोट करने लगो अर्धवार्षिक में, नहीं, वो ज़्यादा ही हो जाता है। अभी उतना लोड हमें नहीं लेना है। अभी हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी NCERT पे होना चाहिए। प्लीज़, अगर कोई टीचर आपको, कोई यूट्यूब टीचर या कोई अगर बोल रहा है कि भाई पिछले पेपर करने लगो ये वो, तो बेटा अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर हमें तभी करना चाहिए
जब हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, हमारी एनसीईआरटी अच्छे से हमारी रिवाइज है, एक एक क्वेश्चन हमें आता है, उसके बाद ही हमें पुराने पेपर करने चाहिए। अभी से पुराने पेपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई बुक है जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहा है आपको, ठीक है, चैप्टर वाइज PYQs हैं, वो कर सकते हो, लेकिन पेपर उठा के करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो मेरा ये मानना है, साथ ही साथ ये देखा गया है अर्धवार्षिक पेपर में स्कूल से ही पेपर बनता है या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट का पेपर एक जैसा होता है। तो आप क्या करना, हो सके तो जो पिछले 2-3 साल के कोविड चल रहा था मुझे पता है, लेकिन अगर पुराने पेपर हैं तो 2 पेपर कर लेना अर्धवार्षिक वाले, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये चीज़ करनी है, ये सिंपल से स्ट्रेटजी रखो, ठीक है, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। लेकिन मैं हमेशा बेटा बोलता हूँ, इस टाइम पे हमें हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क हमें एंड की तरफ करना होता है, अभी हमें हार्ड वर्क करना है। अभी पढ़ाई के दिन है, अभी कोई शॉर्टकट मत ढूंढो कि ये 5 क्वेश्चन कर लूँ, ये 10 क्वेश्चन कर लूँ, तो वो हम उस बाउंड्री में ही उस लिमिटेशन में रह जाते हैं, हमारा दिमाग फिर खुल नहीं पाता, ठीक है। हम ज़्यादा चीज़ प्रेशर नहीं ले पाएंगे आगे चलकर। और वो पढ़ाई हमें ये सब चीज़ सिखाती है, सिर्फ क्वेश्चनों को करना ही नहीं, हर चीज़ से डील करना सिखाती है। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा है, वो शायद सितंबर के एंड में होगा या फिर अक्टूबर में के पहले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा हर जगह। तो तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और यही से आप अभी से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। इसके बाद मासिक परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद आपका प्री बोर्ड होगा, फिर प्री बोर्ड 2 बार होते हैं, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम भी आ जाएगा देखते देखते। तो तैयारी हमें करती रहनी पड़ेगी अभी से ही, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।